तो बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े के, बड़े ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से हम कीमे से बरमा करेले बनाकर तैयार करेंगे, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और इन बरमा करेलों को बनाते वक्त ना ही हमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, बस आधे घंटे से भी कम टाइम में हम ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। इंस्टेंट रेसिपी है। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो बस मिनटों में आप बरमा करेले बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर का यूज़ करना है, क्योंकि हम इंस्टेंट तरीके से करेले बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलोग्राम जो है वो मटन का कीमा लिया है। कीमा ना इतना बारीक है, इतना मोटा है, नॉर्मल सा कीमा है। तो बस इसको हम शामिल कर देंगे प्रेशर कुकर में, ताकि जल्दी से हम इसको तैयार कर लें। इसमें हमने शामिल करना है प्याज। अच्छा, करेले में प्याज चूँकि ज़्यादा जाता है, तो मैंने 4 बड़ी साइज़ की प्याज रफली काट कर इसमें शामिल कर दिए। और इसके साथ 4 बड़े टमाटर, बड़े साइज़ के टमाटर से ख्याल रखिएगा, अगर छोटे हैं तो ज़्यादा शामिल कर दीजिएगा, रफली काट कर शामिल कर दिए। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो कम ही जाता है, क्योंकि करेले हैं, तो मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है वो शामिल कर दिया है। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं। तो इसके साथ 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें काट कर शामिल कर दी हैं। तो इसके साथ साथ कुछ स्पाइसेस का ऐड करेंगे। नमक शामिल किया है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जितना, और जो सुरख रेगुलर मिर्च है वो भी 1 टीस्पून जितनी हम शामिल करेंगे। इसके साथ हम हल्दी शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितनी। वैसे नमक मिर्च का तनासुब अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस नमक का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आगे जाकर हमने करेलों को भी नमक लगाना है। तो इसके साथ कुछ खड़े मसाले देख लेते हैं। 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा है, 2 लौंग है और 1 मोटी इलायची है। जो करेले हैं इसमें मसाले जो हैं ये कम जाते हैं। बस तो कीमे के लिए हमने मसाले शामिल करने हैं, ताकि जो कीमे की रास स्मेल जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इसमें हमने 1 गिलास जितना पानी शामिल कर देना है। कप से मैयर करेंगे तो 1.5 कप पानी शामिल कर दें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हम इसको बंद कर देंगे प्रेशर कुकर को, और इसकी विसल चला देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। इसके साथ जी यहाँ पर हमने एक पैन लिया है। पैन में मैंने 5 to 6 टेबल स्पून जितना ऑयल शामिल कर लिया है, और 1 टीस्पून जितना हम इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे और इसको क्रैकल करेंगे। और जो कीमा हमने जिसको प्रेशर कुकर में हमने गला लिया है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, कीमे में इतना ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन अगर पानी है भी तो आप उसको सुखा लें। आँच को तेज़ करें और बहुत जल्दी से जब सारा पानी है ये ड्राई हो जाएगा। तो बस अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, ताकि कीमा जो है ये थोड़ा सा भुन जाए। अच्छा, यहाँ पर नॉर्मली जो हम कीमा बनाते हैं तो उसके लिए हम इसको बहुत ज़्यादा भूनते हैं। चूँकि हम करेले में इसको शामिल कर रहेंगे, भर के पकाएंगे, तो ये आगे जाके भी फ्राई होगा। इसलिए हमने इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लेना है, और इसकी बुनाई जो है वो भी हमने कर लेनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुनाई जो है उसकी ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर मुझे कीमे का जो कलर है वो थोड़ा सा फीका लग रहा था, तो मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर दी है, ताकि कलर जो है बहुत ही अच्छा सा आ जाए। एंड देन हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून जितना दरदरा सा कुटा हुआ जो है साबुत धनिया। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट इनहेंस होगा, और इसके साथ जो कीमे का टेक्सचर है वो बहुत ही कमाल का आता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसको स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर शामिल कीजिएगा और अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लें। तो कीमे के अंदर से मॉइस्चर जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये देखिए अभी थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है, लेकिन जो नहीं इसका पानी जो है सारा ख़त्म हुआ, तो हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मली जब हम कीमा बनाते हैं तो हम हल्की आंच करके उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट उसकी बुनाई करते हैं, क्योंकि उसकी बुनाई बहुत ज़रूरी होती है। तो हम चूँकि ये फिलिंग बना रहे हैं कीमा की, तो हमने पानी अच्छे से ड्रेन कर लेना है और हल्का सा इससे ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है। तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, ताकि आगे जाकर हम कीमे की बनाई कर सकें। तो बस ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारा कीमा है ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो बस 2-3 मिनट लगेंगे और जो कीमा है ये काफ़ी हद तक ठंडा हो जाएगा। तो बस हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। अच्छा, सब्ज़ मिर्चें जो है मैं 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने इसमें जो सुरख मिर्च है वो भी कम ही शामिल की थी, इसलिए मैं ज़्यादा शामिल कर रही हूँ। इसके साथ हम धनिया शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ। तो बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और बहुत ही शानदार ये करेले बनके तैयार होंगे। और यहाँ पर अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और ये करेले इनको मैंने अच्छी तरह से छीलने के बाद 15 मिनट के लिए नमक लगा के रखा था। इसके बाद मैंने इनको 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अगर आप नमक लगा के इसको 15 मिनट के लिए स्टे देंगे तो करेले जो है ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही शानदार बनके तैयार होंगे। और अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इनको फ्राई करते वक्त बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अच्छी तरह से हमने जो करेले हैं ये बनके तैयार
कर लेने हैं। और यहाँ पर मेरे पास 750 ग्राम जो थे वो करेले थे। यकीन करें बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको भर भर के फिल किया है। तो इसलिए आप भी करेलों को अच्छी तरह से भर भर के फिल कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जो कीमा है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। और उसके साथ ही हमने इसको धागे से लपेट देना है। अच्छा, आप यहाँ पर चाहें तो आप वुडन स्टिक जो होते हैं टूथपिक, उससे भी बंद कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। और आपने इसको हल्के हाथों से धागा फेरना है, ज़्यादा दबा के आपने नहीं लपेटना, ना ही हमने धागे को गिरा लगानी है। बस हल्का सा हमने 4 से 5 बार लगाकर इस तरह से हमने इसको कट कर देना है। यकीन करें बिल्कुल भी करेला नहीं खुलेगा, ना ही कोई जो कीमा है ये बाहर आएगा। तो बहुत आसानी से हमने इसको बना कर तैयार कर लेना है। अगर आप ज़्यादा धागा लपेटेंगे तो जब हम इस करेले को फ्राई करेंगे और खाने के लिए बहुत दिक्कत पेश आएगी, धागा जो है वो आसानी से नहीं उतरेगा। तो ये देखिए सारे करेले हमने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने पैन में ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल जो है मैंने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया, क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना। तो बस ऑयल को हल्का सा गर्म करें, उसमें हमने करेले जो है इस तरह से हमने शामिल कर देने हैं। अच्छा, यहाँ पर जो टिप वाली बात है वो ये है कि हमने इसको बहुत हल्की आंच पर फ्राई करना है। अगर आंच तेज़ होगी तो करेले जो है ये कलर तो पकड़ लेंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। यकीन करें ना मैंने करेले को फ्राई किया है, ना ही मैंने इसे बॉयल किया है। इसी तरीके से मैं करेले जो है ये फ्राई करूँगी हल्की आंच पर। ये इतने कमाल के, इतने के ज़बरदस्त करेले बन के तैयार होंगे कि जब आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो यकीन करें पूरे ख़ानदान वाले आपके करेलों की तारीफ़ करेंगे कि इसकी फ्राई ही इतने ज़बरदस्त होते हैं। क्योंकि हल्की आंच पर आप इसको फ्राई करें, इसको थोड़ा सा कवर कर दें और बहुत ही शानदार ये बनकर तैयार होंगे। इनका जो टेस्ट है वो बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का होगा। तो बस आप मेरे कहने पर एक मरतबा हल्की सी आंच पर, दम वाली आंच पर आप करेले जो है वो हल्के से फ्राई करके देखें। इंशाल्लाह ताला रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। इनका जो टेस्ट होगा वो बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का होगा, बहुत शानदार होगा। तो बस देखें इस तरह से आप हमने हल्की आंच पर घुमा कर करेलों को इस तरह से हमने सेक लेना है और हल्का सा इसको हमने जो लाइट ब्राउन कलर है वो देना है। एक तो इससे करेले का जो टेक्सचर है वो बहुत ही कमाल का आएगा और टेस्ट में तो ये बिल्कुल ही लाजवाब होंगे। इसको आप चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ एंजॉय करें, इंशाल्लाह ताला खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से आप इनकी फाइनल लुक चेक करें, बहुत ही कमालदार, बड़े ही मज़े के ये करेले जो है ये बन के तैयार हुए हैं। और बिना झंझट के, बगैर किसी मेहनत के हमने बहुत कम टाइम में बहुत आसानी से इसको बनाकर तैयार कर लिया है। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए आप माशाल्लाह से बहुत ही शानदार। तो अभी मैं करेले को जो धागा है वो उतार के दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से ये जो धागा है ये उतर जाएगा। माशाल्लाह से आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के करेले बन के तैयार है। अच्छा, अगर आप इसको ज़्यादा कलर डार्क देना चाहें तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको जो कलर है वो दे सकते हैं। और यहाँ पर कुछ करेले जो है ये मैंने बनाकर तैयार किए थे, इसके ऊपर आप प्लास्टिक शीट लगा दें या किसी एयर टाइट बॉक्स में आप इसको बंद करके रख दें फ्रीज़र में। इंशाअल्लाह ताला आप महीने भर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे इसको फ्राई कर लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से करेला कितना ज़बरदस्त फ्राई हुआ है और बहुत ईजीली हम इसका जो धागा है वो उतार लेंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये उतर जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के करेले हमारे बन के तैयार हैं। बहुत इजीली ये जो धागा है ये उतर गया है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बहुत कम मेहनत से, बहुत कम टाइम में हमने ये ज़बरदस्त से करेले बनाकर तैयार कर लिए हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा और उसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।